मैं तमाम लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि कल 19 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान ये करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई त्रिवेंद्र रावत जी भारी मतों से जीतेंगे। किसी की टक्कर नहीं रह पाएगी, भारी मतों से भाई त्रिवेंद्र रावत जी जीतेंगे। ये दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई पर कांग्रेस और उमेश कुमार और बसपा तीसरे और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई भी टक्कर में नहीं है त्रिवेंद्र रावत जी की। जो क्षेत्र की जनता के अंदर हम दिन रात घूम रहे हैं उससे तो यही आभास लग रहा है कि एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। देखो, इसमें जो जनसंपर्क उन्होंने निकाला, जो रैली निकाली उन्होंने, जो रोड शो निकाला, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोड शो था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा कि जो माननीय प्रीतम सिंह जी, भाई संजय पालीवाल और भाई यशपाल राणा जो पूर्व मेयर यहाँ से रहे, जिन्होंने यहाँ पर रावत जी के लिए ये रोड शो निकाला, उन्होंने पूरी अपनी टीम को इकट्ठा करके रावत जी के लिए यहाँ पे रोड शो किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कितना बड़ा दिल है भाई प्रीतम सिंह का और भाई संजय पालीवाल का और भाई यशपाल राणा का। प्रीतम सिंह जी को पद से हटवाया हरीश रावत जी ने, भाई संजय पालीवाल का टिकट कटवाया रानीपुर विधानसभा से, विधानसभा का उनका टिकट कटवाया। यशपाल राणा को पूरी टीम, रावत जी की जितनी टीम यहाँ पे थी उस सारी ने उनको हरवाया, वरना राणा जी यहाँ से मात्र 1200-1400 वोट से हारे। उसके बाद में जो है इनका बहुत बड़ा दिल है कि ये दिन रात कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ताजुब समझता हूँ कि ये उसके बावजूद भी जो है इतनी मेहनत से जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बात की जाए, कांग्रेस में आपने लंबा समय दिया, 40 वर्ष का कार्यकाल तकरीबन कांग्रेस में आपका रहा है। कांग्रेस से हाल ही में आप भाजपा में आए हैं, तो क्या मानते हैं कितना लाभ हरिद्वार लोकसभा सीट पर मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज से भी आप ताल्लुक रखते हैं जी, इसके अलावा कितना लाभ मिलने वाला है हरिद्वार लोकसभा सीट पर? मैं मानता हूँ कि मेरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर पूरे क्षेत्र के अंदर मेरे जितने भी समर्थक शुभचिंतक हैं जो 40 साल तक मेरे से जुड़े रहे, वो हजारों की संख्या में है। 15-20 हजार घरों में तो मेरी डायरेक्ट एंट्री शहर के अंदर है, 5-10 हजार दुकानों पर मेरी डायरेक्ट एंट्री है। तो मेरा जो मैसेज गया वो मैसेज बहुत बड़ा गया। पिछली बार यहाँ से लोकसभा विधानसभा चुनाव में भाई प्रदीप बत्रा जो इस समय विधायक हैं, वो यहाँ से 2,500-3 हजार वोटों से जीते थे। मैं मानता हूँ रुड़की विधानसभा से मेरे प्रयास से, हमारी टीम के प्रयास से, जिसमें हमारी रश्मि चौधरी भी हमारे साथ में है, संजय पाल जी हमारे साथ में है, भाई सतवीर जी हमारे साथ में है, मेरा बेटा युवा कांग्रेस का नेता रहा सुजल कौशिक, वो भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और तमाम साथियों ने जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, सबका इतना बड़ा मैसेज गया कि उसके बाद से लाइन लग गई कांग्रेसियों की पार्टी छोड़ने की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की। मैं समझता हूं कि पूरी लोकसभा क्षेत्र से माननीय त्रिवेंद्र रावत जी 5-6 लाख वोटों से अधिक मतों से जो है यहाँ से विजयी होंगे। ब्राह्मण समाज को साधने में कितना आप सफल हो पाएंगे, क्या मानते हैं कितना बड़ा तबका आपके साथ ब्राह्मण? हरिद्वार के अंदर गंगा स्वरूप आश्रम में माननीय मदन कौशिक जी ने और हमने मिलकर ब्राह्मणों की सभा कराई थी। उस सभा में जो है पूरे जिले के, पूरे लोकसभा क्षेत्र के हजारों हजार ब्राह्मण वहां पे पहुंचे और सबने दोनों हाथ उठाकर एक मत से भाई त्रिवेंद्र रावत जी को यहाँ से लोकसभा से विजयी बनाने का और नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत की जनता की जो भावना है उनके अनुरूप यहाँ से 400 पार जो उनका नारा है उसको पूरे करने का वहां पे संकल्प लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 99-100% जो है ब्राह्मणों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। मैं तो यही क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा अंतिम में कि यहाँ पर जो है डबल इंजन की सरकार रही तभी विकास कार्य हुए। माननीय मोदी जी का सपना है जो 2047 तक का उन्होंने विकसित भारत का लिया है, उसको पूरा करने के लिए मोदी जी के पास में इतना बड़ा एक दिमाग है, इतनी बड़ी एक ताकत शक्ति है जो दैवीय शक्ति के रूप में उनके साथ में जुड़ी हुई है। माँ भगवती का आशीर्वाद उनके साथ में है, भोलेनाथ शंकर भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद उनके साथ में है, माँ गंगा का आशीर्वाद उनके साथ में है। तो मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति ने वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो पूरी संगठनात्मक तौर पर भी जो है और सदस्यता के तौर पर भी जो है पहले नंबर की पार्टी बनाया और आज वर्ल्ड के अंदर तीसरी भारत की आर्थिक शक्ति के रूप में जो उभर के आ रहा है वो माननीय मोदी जी की देन है। और यहाँ से त्रिवेंद्र रावत जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, मृदुभाषी हैं, बड़े मिलनसार हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक योजनाएं करी जो है, जो उन्होंने कार्ड दिया, यहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड दिया 5 लाख का, वो उनके कार्यकाल में हुआ। किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, व्यापारियों को, बेरोजगारों को जितना रोजगार उनके कार्यकाल में दिया गया, उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। और मैं समझता हूं कि उनकी साफ सुथरी छवि और उनका मृदुभाषी स्वभाव जो है उनको भारी मतों से विजयी बनाने में सहायक होगा और निश्चित रूप से
उनकी 5-6 लाख वोटों में जाकर जो है विजय होगी। कोई टक्कर में नहीं है, ये तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन पे जो है कोई विकास का खाका नहीं है, कोई विकास की इनको परिभाषा नहीं पता है। एक परिवारवाद जो देश के अंदर है, वो परिवारवाद यहाँ उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत जी ने चला रखा है, जिसका मैं मानता हूँ कि ईमानदारी से यहाँ पर जनता की वोट देगी और अपने विकास को कायम करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारी मतों से जीतकर जो है यहाँ सर केंद्र में त्रिवेंद्र रावत जी जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि भाई त्रिवेंद्र रावत जी का इतना बड़ा कद है, वो यहाँ के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्र में जो माननीय मोदी जी की टीम बनेगी उसमें मैं समझता हूँ कि मैं भगवान से, ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि वो भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे और उनको माननीय मोदी जी की टीम में स्थान मिलेगा। जनता से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। मैं रुड़की नगर पालिका के चेयरमैन रहा, यदि प्रदेश की सरकार मेरे साथ ना होती तो मैं रुड़की नगर के अंदर वाहवाही नहीं लूट पाता। वही स्थिति उत्तराखंड प्रदेश की है कि यदि केंद्र के अंदर सरकार उनसे मिलती हुई है तो अधिक विकास होता है और डबल इंजन की सरकार में ही वो विकास संभव हो पाता है। यदि प्रदेश में कोई दूसरी सरकार हो और केंद्र में दूसरी सरकार हो तो विकास बाधित होता है, लेकिन इससे विकास मजबूत होगा। और जो योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं उन योजनाओं में जो है मैं जनता से अपील करनी चाहूंगा कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित भारत के लिए, एक विकसित उत्तराखंड के लिए, एक सौम्य स्वभाव बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेकर माननीय मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल के इस महा योगदान में मैं तमाम मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। यही मेरी आपसे अपील है, विनती है, प्रार्थना है। हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं आपको। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।